आकाश वॉल्यूम का कहाँ है? वॉल्यूम तो लगाओ ऊपर। ये कैसे पता चलेगा लाइव है कि नहीं? हम्म। नमस्कार मेरे भाई, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग बेटा। आओ जी पुत्र जी, स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। हम शायद नाउन वोकैब कर रहे थे बेटा, है ना? हम नाउन वोकैब कर रहे थे और नाउन वोकैब में कुछ सेव तो नहीं किया था शायद नाउन वोकैब का। लास्ट बता दो किस बारे में हमने पढ़ा था। लास्ट बता दो बेटा किस बारे में हमने पढ़ा था नाउन वोकैब में। उससे फिर अंदाजा लग जाएगा। अल्फाबेट, ठीक 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 ठीक। तो बेटा हमने ये देखा था नाउन वोकैब में कि अल्फाबेट जो है, अल्फाबेट और अल्फाबेट्स में क्या फर्क है। लास्ट अगर आपके हिसाब से आपकी मानू तो ये रहा भाई, ये देखा था बेटा। अल्फाबेट के बाद एक और था, 26 वोकैब पे पहुंच गए हम। चलो शुक्र है, सेव है। नाउन वोकैब में अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, एक ये वाली चीज भी हमने बेटा देखी थी, अ प्रोड्यूसर एंड अ डायरेक्टर, कि जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो तो वो एक ही इंसान होता है जो, ठीक है, अगर आर्टिकल रिपीट हो तो वो दो इंसान बन जाते हैं। ये था भाई बेटा। ठीक है, चलिए 27। अब इससे आगे की कहानी बेटा नाउन वोकैब की 27। एक याद रखिएगा बेटा, एक टॉपिक होता है सुपरफ्लुअस। या इसको पूरा हम पता है क्या बोलते हैं? ऐसे इसकी हेडिंग ये है, स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस। ज्यादा ही कर्सिव लिखते हैं, कहीं एक दो को समझना है। स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। बेटा कई ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस होते हैं। सर इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, जैसे कई बार हम ये बोल देते हैं ही इज हिज कजिन ब्रदर, बोलते हैं ना, इसमें कॉपी करना बेटा, वो उसका कजिन ब्रदर है। अब एक बात बताओ, कजिन ब्रदर, बेटा ब्रदर का मतलब पता है क्या होता है? ब्रदर का मतलब होता है जो खून के रिश्ते में भाई, सिबलिंग्स, जो खून के रिश्ते में भाई। कजिन का मतलब होता है बेटा जो खून के रिश्ता जिसके साथ नहीं है, खून का रिश्ता तो नहीं है, तो शी इज माई कजन या ही इज माई कजन, वो मेरे कजन है, इसका मतलब खून का रिश्ता तो नहीं है। अब तुमने इसे गाली टाइप क्यों बना दिया? दोनों एक साथ लिख दिए। कजन ब्रदर मतलब वो खून का रिश्ता भी है और वो सोतेला भी है, पराया भी है। तो पराया भी है और खून का रिश्ता भी है, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? तो आप कजन अगर लिख दिया तो उसके साथ ब्रदर नहीं लिखते बेटा, आप डायरेक्ट बोलोगे ही इज हिज कजन, ही इज हिज कजन, शी इज हिज कजन। ठीक है, शी इज माई कजन, ही इज माई कजन, ऐसे बोलोगे। कजन ब्रदर या कजन सिस्टर बोलना वो गलत है। इसी के नीचे आपने क्या लिखा? कजन ब्रदर और कजन सिस्टर बोलना गलत है। ही इज माई कजन या शी इज माई कजन, आप ऐसे बोलोगे। कजन ब्रदर या कजन सिस्टर आप इस तरीके से यूज नहीं करोगे। इसी तरीके से हम बोलते हैं बेटा पास्ट हिस्ट्री। एक बात बताओ पुत्र, हिस्ट्री पास्ट की ही होती है।
इतिहास पास्ट का ही होता है बेटा, फ्यूचर का तो नहीं होता। जब पास्ट का ही होता है, फ्यूचर का नहीं होता, तो आप क्यों बोल रहे हो पास्ट हिस्ट्री? तो इससे पहले भी आपको पास्ट काट देना चाहिए। वेरी गुड, तो पास्ट कट गया, हिस्ट्री बच गया। ठीक है, अब आगे सुनिएगा। तो ये भी अगर मैंने बोल दिया बेटा फ्रंट साइड, एक बात बताओ बेटा, अगर मैं ये बोल दूं इन द, ऐसे एक एग्जांपल लिख लेता हूं, he was standing in front of his house. He was standing in front of his house. वो अपने घर के सामने खड़ा था, in front of his house। बेटा ये थोड़ा लिख दोगे he was standing in front side of his house, front side of his house। तो गलती क्या लगी? फ्रंट साइड ऑफ हिज हाउस। सर आपने बोल तो दिया इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, फ्रंट साइड। बेटा फ्रंट के साथ साइड लगाना नॉनसेंस नहीं हो गया? फ्रंट ऑटोमेटिकली उसको दिखा देगा, फ्रंट ऑटोमेटिकली उसको दिखा देगा। जब ऑटोमेटिकली दिखा देगा तो बेटा उसके साथ साइड लगाना क्या हो गया? नॉनसेंस हो गया। तो आप उसको भी हटा दोगे। ठीक है, करो मेरी शेयर कॉपी, ये ध्यान रखिएगा। नमस्ते भाई, नमस्ते। ठीक है बेटा, चलिए 28 देखते हैं। भाई एक होता है एडवाइस, बेटा ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, और एक होता है एडवाइस जिसमें एस ई होता है, ये वर्ब होती। अच्छा करा दिया शायद ना मैंने, एक बार कमेंट करके बताना बेटा, ये शायद मैंने ये पॉइंट करा दिया ना, एडवाइस और एडवाइस वाला, मुझे जहां तक याद है। चलो करा दे, नहीं करा दे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ये टाइप प्रैक्टिस होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, और प्रैक्टिस में जब आप एस ई लिखते हैं तो इसको आप वर्ब की तरह यूज करते हैं, जैसे आई विल प्रैक्टिस इट। ठीक है ना? हाँ, एक याद रखिएगा बेटा, आप इनिंग्स बोलते हैं, इनिंग नहीं बोलते। आप क्या बोलते हैं? इनिंग्स बोलते हैं, कि फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स, थर्ड इनिंग्स। तो ये चीज याद रखिएगा, मैंने बोल दिया कि उन्होंने इतने फर्स्ट इनिंग्स में इतना स्कोर किया, सेकंड इनिंग्स में इतना स्कोर किया, तो उसको आप फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स ऐसे ही बोलते हैं। उसमें आपको कुछ ऐसा लगाने की जरूरत नहीं कि आप उसको खाली इनिंग बोल दें, ये भी चीज याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा इसी के नीचे एक चीज याद रखना बेटा, लिंग्विस्टिक्स का मतलब क्या होता है? लिंग्विस्टिक्स होता है इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है बेटा? स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज को क्या करना? स्टडी करना। लेकिन वो लिंग्विस्टिक्स होता है, लिंग्विस्टिक नहीं होता। तो एग्जाम देगा लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक नहीं, लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक जो है, लिंग्विस्टिक सिर्फ लिख के देगा पेपर में, जो कि अपने आप में क्या होगा बेटा? गलत है, जो कि अपने आप में क्या होगा? गलत है। ठीक है, ये चीज याद रखो। अच्छा देखो,
एक और इसी में स्टार लगा लो बेटा। अगर मैं पासर बाई का प्लूरल करूं तो मैं पासर्स बाई लिखूं, सोचिएगा, या मैं पासर बाइज लिखूं, गुजरने वाले लोग। तो बेटा मेन नाउन इसमें क्या है? क्या इसमें मेन नाउन प्रेपोजिशन है? नहीं। तो क्या प्रेपोजिशन का प्लूरल होना था? नहीं। प्लूरल किसका होना था? पासर्स बाय। तो पासर गुजरने वाला, पासर्स बाय, उसी पर एस लगा दोगे तो उसका वो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, ये भी पेपर में अच्छा खासा एरर आपका बनता है। हे भगवान। ठीक है, तो इसमें भी आप गलती ना करें तो ज्यादा बेहतर है। कर लो बेटा कॉपी इसको। ठीक है, अब इसको इधर कर देता हूं और अगला यहां लिख लेता हूं। 29 देखिए भाई, इसमें क्या है बच्चे? कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा, ठीक है, हमेशा प्लूरल लिखते होते हैं। तो मैंने बोला प्लूरल नाउन्स, जिनको देखकर लगता है कि वो सिंगुलर हैं लेकिन वो होते प्लूरल नाउन्स। जैसे एक बात बताओ, पीपल कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन। पीपल अपने आप में कैसा नाउन है बेटा? प्लूरल नाउन। याद रखो कैटल। अच्छा, कैटल क्या होता है? पशुओं के लिए बोला जाता है। कैटल प्लूरल नाउन है, कैटल्स मत कर देना। अगर मैं बेटा इसका कैटल्स कर दूंगा तो एक बात बताओ, कैटल अपने आप में ही प्लूरल नाउन है तो कैटल्स क्यों करने लग रहे हो? तो खाली उसको कैटल लिखोगे। ठीक है। दूसरा बेटा एक नाउन होता है इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब होता है बेटा जो सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, सोल्जर्स हु फाइट ऑन फुट। बेटा वे सोल्जर्स जो ऑन फुट लड़ते होते हैं ना युद्ध में, कई सोल्जर होते हैं जो घोड़े पे लड़ते हैं, कई सोल्जर होते हैं जो ऑन फुट लड़ते हैं, उनके लिए इन्फेंट्री शब्द का यूज किया जाता है। तो ये भी अपने आप में क्या है? इन्फेंट्री शब्द का जब आप यूज करते हो, जरा आई को साफ साफ बना देता हूं मैं, TRY, इन्फेंट्री जो शब्द होता है वो इसके लिए। ऐसा ही होता है बेटा पीजेंट्री। जो पीजेंट्री होता है ये अपने एग्रीकल्चर वाले जो होते हैं, लो सोशल स्टेटस के लोग या लेबरर्स कहो बेटा इसे, एग्रीकल्चरल जो लेबर्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये शब्द यूज किया जाता है। एग्रीकल्चरल जो लेबरर्स होते हैं उनके लिए पीजेंट्री शब्द बोल दिया जाता है। जो लो सोशल से बिलोंग करते हैं उनके लिए कहते हैं। ठीक है। ऐसा ही होता है बेटा पुलिस। अब पुलिस जो यूज किया जाता है, पुलिस वालों के लिए पुलिस यूज किया जाता है, तो वो भी अपने आप में प्लूरल नाउन होता है। ऐसे ही होता है बेटा पोल्ट्री। अब पोल्ट्री जैसे बर्ड्स लाइक डक्स, चिकन, जहां वो रखे जाते हैं कि उनका मीट सेल आउट कर सके, ठीक है, उनको मुर्गी पालन जैसे किया जाता है, बत्तखों को रखा जाता है, तो उसके लिए पीजेंट्री शब्द का यूज किया जाता है, पोल्ट्री शब्द का यूज किया जाता है। तो आप उसको लेके चलेंगे तो पोल्ट्री का मतलब भी यहां पर प्लूरल सेंस में यूज किया जाएगा। तो ये ऐसे वर्ड हैं बेटा जो हमेशा प्लूरल रहते हैं। नहीं बेटा फिश नहीं, फिश सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहता है। तो पीपल, कैटल, इन्फेंट्री, पीजेंट्री, पुलिस, पोल्ट्री, ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। इन शब्दों का यूज आप कुछ इस तरीके से करते हैं। डन है? हाँ। और एक रह गया जेंट्री। ये भी प्लूरल नाउन होता है बेटा। जेंट्री का मतलब होता है जो हाई सोशल क्लास से पीपल बिलोंग करते हैं। पीपल, ठीक है, हु बिलोंग, लोग जो बिलोंग करते हैं, पढ़े लिखे लोगों का समूह आप बोल देते हैं, अमीर वर्ग जो होता है, टू अ हाई सोशल क्लास, टू अ हाई सोशल क्लास। जो हाई सोशल क्लास से बिलोंग करते बंदे, उनको जेंट्री कह दिया जाता है। तो ये भी प्लूरल नाउन होता है।
बेटा जब when we add s in to uncountable nouns, so sir the noun is whether singular or plural, it will depend on the meaning actually. So when we try to change the spelling of uncountable noun, so the new noun, the meaning of new noun will decide whether the noun is singular or plural. So उसका जैसे अब मैंने सपोज करो एयर आपको कहा था, ठीक है, अब मैंने वुड्स बोल दिया, वुड्स तो जंगल हो गया, तो ये तो नहीं है कि वो प्लूरल सेंस आ गया, ठीक है, वाटर पानी है तो वाटर समुद्र हो गया, तो ये तो नहीं वो प्लूरल सेंस आ गया, है ना। चलिए, तो ये वो नाउन है डियर जो पेपर में पूछे जाते हैं, हमें वो है। अच्छा, ऐसे तो नाउन लाखों हैं, कितने पढ़ोगे, कितने भी नहीं, जो सिलेबस में है, जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। 29 समझ है बेटा। अब हेयर की बात करते हैं, 30। लेट्स टॉक अबाउट हेयर। तो हेयर कैसा नाउन है भाई, ये सेंटेंस के हिसाब से काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है, इसको दोनों की तरह वो ट्रीट करता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों सेंस में ये यूज किया जाता है। तो सर एग्जाम में मैं कैसे पहचानूंगा कि ये काउंटेबल सेंस में यूज किया जा रहा है या अनकाउंटेबल सेंस में यूज किया जा रहा है? उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट पॉइंट इसका देखिएगा, अगर मैं बात कर रहा हूं डियर 1 पर्सन की, मैं एक पर्सन की बात कर रहा हूं, देखो 1 पर्सन, हाँ, तो अगर मैं 1 पर्सन की बात कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा 1 पर्सन के इसमें हेयर, मैं हेयर शब्द का यूज ही नहीं करूंगा। इसका मतलब इसमें इसको वो अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट करेगा और पार्ट ऑफ ब्यूटी मानेगा, सुंदरता का हिस्सा। जैसे अगर मैंने बोला अरे आपके बाल तो बहुत प्यारे, इसका मतलब मैं उनको गिनने की कोशिश नहीं कर रहा, मेरा काउंटिंग पर्पज नहीं है डियर, मैं ओवरऑल बोल रहा हूं, ठीक है, ओवरऑल बोल रहा हूं, अरे आपके बाल तो बड़े अच्छे हैं, बस दैट्स इट। तो हमने क्या बोला, जैसे मैंने बोला हिज हेयर या हिज हेयर्स इज या आर करली, अरे उसके बाल तो करली हैं, तो मैं यहां क्या बालों को गिनने की कोशिश कर रहा हूं? नहीं सर, ओवरऑल कह रहे हो, अरे उसके बाल तो करली हैं, ओवरऑल कह रहे हो, आप काउंट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो सर। जब आप काउंट करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप ओवरऑल सिंपल तरीके से उसे कह रहे हो उसके बाल करली हैं, कोई काउंटिंग पर्पज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि काउंटिंग कोई वर्ड नहीं लिखा आपने, नॉर्मल बात कर रहे हो, तो आप बोलोगे हिज हेयर इज करली, ठीक है। दूसरा सुनिए, अगर सर मेरे पास 2 और मोर पीपल हुए, 2 या ज्यादा लोग, 2 या ज्यादा लोग, अगर 2 या ज्यादा हो गए तो प्लूरल सेंस हो गया, इसीलिए 2 या ज्यादा लोगों की अगर बात करते हुए नजर आओगे तो हेयर्स लिखोगे, फिर हेयर नहीं लिखोगे। और ऑब्वियसली बात है अगर हेयर्स होगा, हाँ, तो उसके साथ आप प्लूरल वर्ब लगाओगे, सिंगुलर वर्ब डियर नहीं लगाओगे। जैसे अगर मैं यहां हिज की जगह देयर कर दूं, देयर हेयर और देयर हेयर्स, हाँ, इज और आर कर ली, भाई उनके बाल कर ली है। अब हमने बोला सर देयर तो प्लूरल सेंस में यूज हो रहा है, हाँ, तो अब ये कट गया, ये आया, और ये कट गया, ये आया। तो ये ध्यान रखोगे, अगर एक इंसान की बालों की बात हो तो हेयर है, ज्यादा इंसानों की बालों की बात हो तो हेयर्स, 2 आसान हो गए। लेकिन अगर छुटकू एक चीज और अपने दिमाग में रखिएगा बेटा, अगर काउंटिंग पर्पज हो जाए, अगर आपका हेयर का काउंटिंग पर्पज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, काउंटिंग पर्पज हो सकता है बेटा। आपके बालों में ग्रे हेयर है, व्हाइट नहीं बोलते बच्चे, जो ब्लैक से व्हाइट जिसमें मिक्स होता है उसको ग्रे बोलते हैं, आपके बालों में ग्रे हेयर है, तो मैं तो काउंटिंग पर्पज पे आ गया, अरे देखो ये ग्रे हेयर है भाई। तो काउंटिंग पर्पज में क्या होता है, अगर आपके पास सिंगुलर, हाँ, सिंगुलर नंबर है, अगर आपके पास ये कहो सिंगुलर काउंटिंग नंबर है, हाँ, तो आप क्या लगाओगे, हेयर। और अगर आपके पास प्लूरल नंबर है, कोई भी काउंटिंग नंबर, हाँ, तो आप क्या लगाओगे, हेयर्स। कैसे, देखो मैंने बोला देयर इज 1 ग्रे हेयर और हेयर्स ऑन हिज हेड, उत्तर जी उसके सर पे एक ग्रे हेयर है, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल मैंने लिखा देयर आर 2 ग्रे
हेयर्स और हेयर ऑन हिज हेड। अच्छा, टू हो, मैनी हो, बहुत सारे ग्रे हेयर हैं, दो हैं, ठीक है, कुछ भी आप ऐसा लिखते हो। तो आपने इसमें बोला सर देयर इज वन ग्रे हेयर, वन है तो डियर हेयर हो गया। अगर दो या ज्यादा हो गए तो हेयर्स हो गए। तो आपको टेंशन नहीं लेनी। अब तो आप काउंटिंग पर्पज पे उतर गए सर। काउंटिंग पर्पज करोगे डियर तो सिंगुलर नंबर, प्लूरल तो प्लूरल नंबर, दैट्स इट। ठीक है, ये है हेयर का रहस्य, ये है हेयर का रहस्य। करिए यहां तक कॉपी। ठीक है बच्चा पार्टी। बस बेटा एक जरूरी काम है, 5 मिनट का ब्रेक है, 5 मिनट्स करीब करीब आप वेट करिए प्लीज, तब तक आप पानी वानी पी लीजिएगा। ठीक है, 5 मिनट का आपके लिए ब्रेक है, 5 मिनट के बाद मैं आपसे मिलने आ रहा हूं, ठीक है ना। 5 मिनट रुकिएगा प्लीज। तब तक क्या है ना कि हमारा नाउन वोकैब हो गया है कंप्लीट, अब नाउन की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक एक बार नजर मार लो आप रजिस्टर पे ना। 5 मिनट का मुझे बेटा एक जरूरी काम है, नीचे वो एक्चुअली गाड़ी सर्विस पे देने तो बंदा है, मैं उसको चाबी अभी देके एक बार आता हूं। तो आप 5 मिनट रुकेगा, फटाक से जहां तक आपने कॉपी किया है उसको, ठीक है, और पूछ ला एक बार रजिस्टर पे नजर मार लीजिए। अब हम नाउन की प्रैक्टिस करेंगे।
चलिए बेटा आ जाइए। देखो मेरे भाई, अब हमें करने हैं नाउन की प्रैक्टिस, और इसको ओपन रखिएगा। अगर नाउन की प्रैक्टिस करते वक्त कुछ सीखना पड़ा तो बेटा उसको हम सीख लेंगे, अगर कुछ सीखना पड़ा तो उसको हम सीख लेंगे, अदरवाइज आपका काम मस्त चलेगा। रखते बेटा, उसको घुमा लाते हैं, इसको डाल के। ठीक है, देखो अब बेटा जिस चीज का हमें इंतजार था ना वो चीज आ गई, और इंतजार था पुत्र हमें इसकी प्रैक्टिस का। अब प्रैक्टिस के दौरान आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो सातवें आसमान पर मुझे चाहिए, और वो जाएगा कि इतनी मेहनत जो आपने इसको नाउन में पढ़ने को सीखने को लगाई है ना। तो अब जरा इस चीज को देखते हैं। ये रहे नाउन के डिटेक्टिंग एरर्स। बेटा पहले है बेसिक लेवल और फिर है उसका एडवांस लेवल। तो बेसिक एडवांस दोनों लेवल को ध्यान से समझिएगा। बेसिक का मतलब ये नहीं होता कि पेपर में नहीं आएगा, बेसिक का मतलब है छोटे सेंटेंस। एडवांस लेवल वो सारे के सारे एग्जाम में आए हुए सेंटेंसेस। इस असाइनमेंट बेटा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और अच्छे एडवांस क्वेश्चन भी हैं। तो सारा प्रीवियस ईयर इंक्लूड है, चाहे वो कोई भी एग्जाम रहा हो। जिस भी एग्जाम में नाउन से क्वेश्चन आया है जिस कॉन्सेप्ट से, वो क्वेश्चन इसमें है। कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना है आपने, एज यूजुअल जो आप जानते हैं, कॉपी नहीं करनी है। प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस को मैं क्लास में कराऊंगा। हाँ, फिर सेम क्वेश्चंस को आप सेम क्वेश्चंस को घर पे बेटा क्या करोगे, दोबारा क्वेश्चंस को दोबारा खुद से करोगे। फिर होमवर्क जो मैं दूंगा उन क्वेश्चंस को करोगे। लेकिन फिलहाल क्या कॉपी नहीं करना है, सिर्फ आपने प्रैक्टिस करते चलना है मेरे साथ। सेम क्वेश्चंस को आप दोबारा करेंगे, ठीक है, घर पे। तब जाके आपके जो है भाई साहब कॉन्फिडेंस में चार चांद लगेंगे। सेम क्वेश्चंस आपने दोबारा करने, कॉपी नहीं करना है बेटा, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन में गड़बड़ी हो तो दोबारा क्लास देख लोगे, हालांकि जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे पहला क्वेश्चन हुआ पुत्र, हर हेयर्स आर करली। भाई एक ही लड़की के बालों की बात हो रही है, तो आप बोलोगे हर हेयर, और सर आर नहीं इज करली, तो आपको बोलना चाहिए हर हेयर इज करली। दूसरा मेरे बच्चे, आवर एल्डर्स गेव अस मैनी एडवाइजेस, ठीक है। और दूसरा एक लिखा है, तीसरा क्वेश्चन है बेटा, यहां ये तीसरा यहां आ गया बाई मिस्टेक, क्योंकि चौथा है बस सही भाई। तो दूसरा यहां है, तीसरा अवर एल्डर्स गिव अस मैनी एडवाइजेस। बेटा एडवाइजेस नहीं होगा, एडवाइस होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पुत्र एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है। बात समझ में आती है? अच्छा ध्यान से सुनिए, अगर मैं मैनी की बात करूं तो मैनी गलत हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि मच आएगा। इसका भी रीजन क्या हुआ, मैनी बेटा काउंटेबल नाउन के लिए आता है, मैनी पीपल, मैनी बॉयज, मैनी स्टूडेंट्स, है ना। और अनकाउंटेबल के लिए मच आता है, ठीक है बेटा। वो एच लग के अनकाउंटेबल का जो प्लूरल बनता है, नाउन सिंगुलर बनता है, वो सारे के सारे एग्जांपल्स में आ जाएगा, ठीक है। कमेंट को अब रिपीट मत करना मेरे बच्चे। तो एडवाइस होगा, एडवाइजेस नहीं होगा बेटा। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल एस लग के नहीं करना, नॉनसेंस है, और ये मच हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, तीसरा क्वेश्चन, आई हैव मैनी वर्क टू डू। बेटा वर्क अपने आप में क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो आई हैव मैनी वर्क टू डू या आई हैव मच वर्क टू डू, आई हैव मच वर्क टू डू। मैनी वर्क टू डू क्यों बोलूंगे? वर्क अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होता है। एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन, सीनरी अनकाउंटेबल नाउन, पोइट्री अनकाउंटेबल नाउन। याद है मेरे पुत्र सब कुछ? आगे बढ़िए। मुझे क्वेश्चन नंबर 4 में ये नजर आ रहा है, सर सुनीता हैज सोल्ड ऑल हर फर्नीचर्स। पुत्र फर्नीचर्स होगा? अरे सर फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन होता है, सो फर्नीचर होगा, फर्नीचर्स नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है मेरे पुत्र, शी गेव मी इंफॉर्मेशंस। पुत्र इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इंफॉर्मेशंस नहीं, इंफॉर्मेशन होगा। एस उस पर लगाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। सीनरीज बेटा, सीनरी अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो यहां सीनरी हो जाएगा, ये IES कट के वाई बनेगा। और सीनरी अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो बेटा वो सिंगुलर हुआ, द सीनरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर वो सिंगुलर हुआ मेरे पुत्र, तो आने वाला ये जो आर है ये भी गलत हुआ, यहां पर इज वेरी चार्मिंग होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की सीनरी बहुत ही चार्मिंग है, तो इज वेरी चार्मिंग होना चाहिए, आर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। चलो पुत्र क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं।
कहता है द पीपल आर हार्ड वर्किंग। बिल्कुल सही है बेटा, पीपल प्लूरल नाउन होता है, आर प्लूरल वर्ब उसके साथ आई है। इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। चलो मेरे शेर, अब अगर मैं आपसे ये बोलूं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे गलती बताइए, क्या गलती नजर आ रही है, तो आप बड़े ही प्यार से निकाल देंगे। अभी अभी मैंने बताया बेटा कैटल कौन सा नाउन होता है, प्लूरल नाउन होता है। तो कैटल का कैटल्स करने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं होती। तो पुत्र यहां कैटल्स गलत हुआ, कैटल प्लूरल नाउन है और उसके साथ आने वाला आर कतई सही है। तो वहां कैटल्स आर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट बेटा, आई वॉन्ट अ पेपर टू राइट एन एप्लीकेशन। आ पेपर नहीं, पेपर अनकाउंटेबल नाउन है पुत्र, तो आ पेपर की बजाय आप बोलेंगे आई वॉन्ट अ शीट ऑफ पेपर। क्या कहा मेरे पुत्र, आई वॉन्ट अ शीट ऑफ पेपर। नेक्स्ट मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 10, आई ब्रिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैंने कहा था बेटा वेजिटेबल्स तो होता है लेकिन फ्रूट्स नहीं होता। क्या होता है बेटा, फ्रूट होता है, जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो हम क्या बोलते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। बात बताई थी पुत्र आपको, तो ये एरर इसमें हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, यू मस्ट कॉन्टिन्यू योर स्टडी। मैंने क्या कहा था बेटा, जब पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया जाता है, स्टडी तो वर्ब होती है, तो वो स्टडी नहीं होता, वो क्या होता है बेटा, पढ़ाई लिखाई, स्टडीज। याद आया मेरे पुत्र, तो वो स्टडी नहीं होता, वो क्या होता है, स्टडीज। आपको अपनी पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू करनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, दीज न्यूज आर फॉल्स। पुत्र न्यूज कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। मुझे जरा बताइएगा न्यूज कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अगर न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है पुत्र, तो उससे पहले दीज यूज हो जाएगा, बताइए भाई, उससे पहले दीज यूज हो जाएगा। अगर मैं उससे पहले दीज यूज करूंगा बेटा, तो वो क्या सेंस देगा कि सर ये तो काउंटेबल है, दीज नहीं दिस। दीज आता बेटा काउंटेबल नाउन के लिए, दीज बॉयज, दीज चेयर्स, दीज रूम्स, दीज कार्स। तो यहां पर आप क्या करोगे, दिस न्यूज। आर की बजाय पुत्र क्या करोगे, इज फॉल्स, दिस न्यूज इज फॉल्स ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दे गो टू आगरा ड्यूरिंग द समर्स वेकेशन या समर वेकेशन। क्या होना चाहिए बेटा, समर्स वेकेशन या समर वेकेशन। आप बोलोगे सर समर वेकेशन, क्यों, क्योंकि बेटा वेकेशन क्या हुआ, नाउन, तो नाउन से पहले क्या आना चाहिए बेटा, एडजेक्टिव, यानी कि मॉडिफायर का प्लूरल नहीं होगा। नेक्स्ट मेरे पुत्र क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा, हर स्पेक्टिकल, बेटा नहीं, दो गलतियां हैं इसमें। स्पेक्टिकल कुछ नहीं होता, स्पेक्टिकल्स होता है पेयर नाउन, और जब आप स्पेक्टिकल्स करेंगे तो वो क्या होता है बेटा, प्लूरल। याद आया, गोगल्स, सनग्लासेस, स्पेक्टिकल्स। अगर वो प्लूरल हुआ तो यहां पर आने वाला इस गलत होगा बेटा, और यहां पर आप लगा देंगे आर। आने वाला इस गलत हो जाएगा और यहां पर आप लगा देंगे आर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो मेरे पुत्र, 15 की बात करें अगर, ऊपर उठाते हैं जरा कहानी को। 15 में कहता है बेटा, शी हैज अ 20 रुपीज नोट। मेरे बच्चे बताना 20 रुपीज नोट या 20 रुपी नोट। एक तो हाइफन और रुपीज की बजाय रुपी होना था, क्योंकि नोट मेन नाउन हुआ बेटा, और ये हुआ मॉडिफायर, और मॉडिफायर का प्लूरल नहीं होता। करेक्ट हुआ। चलो मेरी शेर, अब जरा इन 3 क्वेश्चंस पर भी नजर डालो। ही गॉट ओनली पासिंग मार्क्स नहीं होता बेटा, क्या बताया था मैंने, पास मार्क्स होता है। पास एडजेक्टिव हो गया, कंपाउंड क्या बनता है बेटा, पास मार्क्स। लिंक रोड, लिंकिंग रोड्स नहीं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, राम वॉज ट्रू टू हिज वर्ड्स। अब जरा आपको एक वर्ड अगर मैंने नहीं कराया तो लिख लेना वोकैब में, शायद मैंने कराया है या नहीं कराया, तो 31वीं वोकैब बन जाएगी बेटा। ये वर्ड एक मतलब रखता बेटा, वादा रहा सनम, निकालेंगे हम एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में। वर्ड वादा होता है बेटा, और उस केस में ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। दूसरा वर्ड होता है मेरे बच्चे एक शब्द, जो मैंने बताया था ना, लेटर्स का समूह, इसमें ये काउंटेबल नाउन होता है। इस केस में आप वर्ड भी कर सकते हैं और वर्ड्स इसका प्लूरल भी हो जाता है। इस सेंटेंस में 4 शब्द हैं, उसने एक शब्द लिखा था, ही रोट 1 वर्ड। इस सेंटेंस में 4 शब्द हैं, देयर आर 4 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस। इसलिए बेटा हमने राम वॉज ट्रू टू हिज वर्ड्स नहीं मेरे बच्चे, वर्ड, वादे का वो पक्का है।
शब्दों का नहीं बोलते, उसे वादे का, वो पक्का है। तो जब ये कैचे, जब ये पेपर में मीनिंग देगा वादे का, तो मेरे बच्चे ये होगा अनकाउंटेबल नाउन। अगर पेपर में मीनिंग देगा शब्द का, तो ये होगा काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चे, मुझे क्वेश्चन नंबर तीसरे में, थर्ड में बताना क्या गड़बड़ है। 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस होना चाहिए या आर अ लॉन्ग डिस्टेंस होना चाहिए? सर बात डिस्टेंस की हो रही है गुरुजी, और आपने हमें कराया था 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस होना चाहिए। आर का क्या मतलब हुआ? तो गलत और ये सही हुआ। चलो मेरे शेर, थोड़ा सा आपकी भी कसरत करा ली जाए, और थोड़ा सा मैं भी आपकी भी कसरत कराऊंगा इसमें। आई वॉन्ट 2 डजन्स एप्पल्स, नहीं बेटा, आई वॉन्ट 2 डजन एप्पल। और ये ऐसे कर लोगे, क्यों? क्योंकि एप्पल्स नाउन हुआ और ये मॉडिफायर हुआ। 2 डजन एप्पल्स होना चाहिए, 2 डजन एप्पल्स नहीं होना चाहिए। आगे कहता है बेटा, आई वॉन्ट 2 पेयर्स ऑफ व्हाइट शूज, बिल्कुल सही है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, अगर ऑफ हटाओगे तो क्या बनेगा? 2 पेयर व्हाइट शूज। 2 पेयर्स नहीं, 2 पेयर व्हाइट शूज। 2 पेयर व्हाइट शूज, तो आप इसको दो तरीके से कह सकते हो ना बेटा, 2 पेयर्स ऑफ व्हाइट शूज या 2 पेयर व्हाइट शूज। ठीक है ना? तो ऑफ लगाया तो पेयर्स हो गया, दो के बाद मेन नाउन बना दिया। अगर ऑफ हटाओगे तो ये 2 पेयर क्या बन जाएगा? मॉडिफायर, और मॉडिफायर का प्लूरल नहीं होता। तो इस सेंटेंस को सही है, ये दो तरीके से आप कह सकते हो। अगला देखो बेटा, ऐसे इसको बोल दो बेटा, 2/3 ऑफ हिज वर्क करो, या तो ठीक है, या 2/3 वर्क कर लो। सपोज करो आप इसको लिख दो, राहुल हैज फिनिश्ड 2/3 वर्क या 2/3 वर्क। क्या करोगे बेटा? राहुल ने 2/3 काम खत्म किया। सिखाया था ना मैं, 2/3 वर्क नहीं बेटा, राहुल हैज फिनिश्ड 2/3 वर्क, 2/3 काम। या तो इसे ऐसे लिखो आप, या 2/3 ऑफ हिज वर्क, 2/3 ऑफ हिज वर्क। क्योंकि अगर ऑफ लगाओगे थर्ड को मेन नाउन बना दोगे, तो ऐसे लगा के चलना पड़ेगा। तो ये दो चीजें आपके पास हैं, जैसा भी आपको उसमें लिखा जाएगा वो चीज आप यहां पर, ठीक है, मेंशन करके चलोगे। ठीक है, आसान काम। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। अब एक काम करिए बंधु, चलो थोड़ा सा तुम्हारा भी टेस्ट ले लिया जाए। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 भी आप करोगे, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 11 भी, 12 भी, 13 भी, 14। थोड़ा सा टेस्ट ले लिया जाए, फिर बता देखते हैं किसके कितने सही होते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
मजा आ रहा है भाई पढ़ने में? अब देखें बेटा, देखो, द चेयर्स लेग्स, नहीं बेटा, द लेग्स ऑफ द चेयर, द चेयर्स लेग्स नहीं, द लेग्स ऑफ द चेयर। और बात पैरों की है तो आर तो सही है। गुड नाइट, आई एम ग्लैड, बेटा मिले हो, गुड नाइट नहीं, गुड इवनिंग। देर इज नो स्पेस, नहीं, मैंने क्या कहा था बेटा, खाली जगह के लिए स्पेस यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं पुत्र? रूम यूज करते हैं। वी शुड हेल्प द पुअर, जिनको ये नहीं पता मैं बताता हूं बेटा, देखो आर्टिकल दा करके इसको 32 नहीं 33 बना लीजिएगा वोकैब, नाउन वोकैब 33। होता है क्या बेटा, जब आप दा प्लस एडजेक्टिव करते हैं ना तो ये उन्हीं लोगों की बात करता है, ये प्लूरल मीनिंग, प्लूरल सेंस आती है। मतलब कैसे सर? देखो बेटा, जैसे द पुअर, द पुअर का मतलब होता है बेटा पुअर पीपल, गरीब लोग। द रिच, बेटा द रिच का मतलब होता है रिच पीपल, अमीर लोग। द नीडी मतलब नीडी पीपल, वही उन्हीं लोगों का ये जिक्र करता है बेटा। तो जब ये ऑलरेडी द पुअर, पुअर पीपल का मीनिंग देता है, इसलिए हम द पुअर थोड़ी ना कर देंगे बेटा, ऐसे थोड़ी ना लिख देंगे द पुअर्स, तो ये गलत हो जाता है। इसलिए हमने लिखा हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। या तो मैं लिखूंगा बेटा वी शुड हेल्प पुअर पीपल, या मैं लिखूंगा वी शुड हेल्प द पुअर, पुअर्स नहीं बेटा, द पुअर। ठीक है, अच्छा 11वें में बच्चों ने कहा सर शी लेफ्ट फॉर दिल्ली बाय 8:30 बस। 8:30 ओ क्लॉक हो ही नहीं सकता बेटा, तो या तो 8:30 AM या PM आप लगा के बोलना चाहिए आपको। नेक्स्ट बेटा, वन ऑफ हिज सन, बेटा एक बात बताइए, वन ऑफ हिज सन इज अ टीचर। वन ऑफ, बेटा वन ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन आएगा, एक में से एक को काटोगे, ज्यादा में से एक की बात होगी ना बेटा, उसके बेटों में से एक बेटा टीचर है, तो वन ऑफ हिज सन या वन ऑफ हिज सन्स, वन ऑफ हिज सन्स। अमेजिंग स्टोरीज आर एन इंटरेस्टिंग बुक, बेटा बुक है ये अमेजिंग स्टोरीज, तो आर नहीं, इज एन इंटरेस्टिंग बुक। दिस इज माई सन्स इन लॉ, नहीं बेटा, हाइफन आएगा, हाइफन आएगा और यहां आएगा अपोस्ट्रोफी, नाउन कंपाउंड के बिल्कुल अंत में, तो क्या होगा? दिस इज माई सन इन लॉज हाउस। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है पुत्र, इसलिए मैं कह रहा था कि बहुत ही आसान टॉपिक है नाउन। नाउन क्या पूरी इंग्लिश ही आसान है भाई, मेहनत तो करो। चलो छुटकू, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखते हैं और इन क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो बेटा, अगर मैं लिखता हूं आई ब्रॉट माई फर्नीचर्स, नहीं बेटा फर्नीचर होता है। गुड्स ट्रेन बिल्कुल ठीक है बेटा, मैंने कहा था ना गुड होता है अच्छा और गुड्स होता है सामान, तो गुड्स ट्रेन का मतलब है सामान वाली ट्रेन, बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, मैंने 2 ब्यूटीफुल मछलियां देखी, लेकिन सर 2 हो या 10 हो, मछलियों का प्लूरल मछलियों का प्लूरल, फिश का फिशेज ही रहता है। नहीं सर, फिश का फिश रहता है सिंगुलर भी और प्लूरल भी। तो बेटा जब 2 हो या 10 हो या 1 हो, उसकी फिशेज करने की जरूरत नहीं। अगर मैं ये बोल दूं ना बेटा देयर आर मेनी वेराइटीज ऑफ फिशेस, बिल्कुल ठीक है, अलग अलग किस्म की, वैरायटी शब्द जब यूज हो तो फिशेज कर लो, अलग अलग किस्म की मछलियां, लेकिन यहां अलग अलग किस्म की मछलियां तो नहीं कह रहा हूं, नॉर्मल कह रहा है, तो 2 ब्यूटीफुल फिश। नेक्स्ट मेरे बच्चे, थॉमसन्स पोइट्रीज, बिल्कुल गलत हुआ, थॉमसन्स पोइट्री होना चाहिए बेटा, पोइट्रीज नहीं होना चाहिए, और यहां आर नहीं मेरे शेर, यहां इज आना चाहिए। थॉमसन्स पोइट्री इज वेरी चार्मिंग। नेक्स्ट, इज योर सीजर्स, बेटा सीजर्स कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है ना, कंपाउंड है, याद आया? तो अगर ये प्लूरल है बेटा, इज योर या आर योर सीजर्स? आर योर सीजर्स, तो इज की बजाय आपको पुत्र आर यूज करना चाहिए। नेक्स्ट देखो बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था जो लाइट है वो सिंगुलर नाउन है, अनकाउंटेबल है, तो सिंगुलर हुआ बेटा। अब जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है आपको एक बात याद रखनी है, जैसे हम नहीं करते थे बच्चों में ही कम्स, है ना, और दे कम, कि इंग्लिश में क्या होता है बेटा उल्टा है, वर्ब पर एस लग के वो वर्ब सिंगुलर बनती है और वर्ब पर विदाउट एस वो वर्ब प्लूरल बनती है, तो ही कम्स होता था बेटा, है ना, याद है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहां लाइट ट्रेवल नहीं बेटा, ट्रेवल्स होना चाहिए, लाइट ट्रेवल्स, क्योंकि सिंगुलर वर्ब बनेगी और सिंगुलर वर्ब वर्ब पर एस लग के बनती है, तो क्या हो जाएगा
लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। तो लाइट साउंड से ज्यादा फास्टर जो है वो ट्रेवल करती है। आसान। नेक्स्ट देखो बेटा, ऑल द फर्नीचर्स ऑफ माई हाउस हैज बीन स्टोलन। ध्यान से सुनो, ऑल द फर्नीचर्स बिल्कुल गलत, क्योंकि बेटा फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स नहीं होता। फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर है, तो हैज बिल्कुल करेक्ट हुआ बेटा। नेक्स्ट देखो, अब पोइट एंड राइटर। बेटा एक पोइट और एक राइटर ही है तो एक ही इंसान है। जब एक ही इंसान है तो आर डेड या इज डेड? इज डेड होना चाहिए। प्रिंस सर डिटेल में बताओ, इसको क्या डिटेल में बताऊं मेरे बच्चे, इसको क्या डिटेल में बताऊं? सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब नहीं पता तो मैंने बता दिया, वर्ब पे एस लग के बेटा बनेगी वो सिंगुलर, विदाउट एस होती है प्लूरल। जैसे गो का क्या करते हो बेटा? गोज करते हो। आ जाओ मेरे शेर। द कमेटी वॉज डिवाइडेड ऑन दिस इशू या वर डिवाइडेड? बेटा डिवीजन सेंस हो तो क्या कहा था वो प्लूरल सेंस आएगा, और वहां पर वॉज की बजाय वर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को अगर समझने हम जाएं बेटा, तो मैथमेटिक्स आर की बजाय इज होगा, क्योंकि वहां उत्तर जी बात सब्जेक्ट की होने लग रही है। बहुत अच्छे मेरे पुत्र। आइए, ना 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 ना। आओ मेरे पुत्र जरा बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कहते हैं माई सिंपैथीज। एक बात बताओ बेटा, सिंपैथी कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल क्यों? क्योंकि ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बेटा सहानुभूति दिखाई देती है क्या? अरे 5 किलो सहानुभूति दे दे। अनकाउंटेबल नाउन है मेरे बच्चे, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंपैथीज नहीं, क्या होना चाहिए? सिंपैथी होना चाहिए। हाँ, और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है बेटा? सिंगुलर। सिंगुलर होता है तो मेरे पुत्र यहां आर की बजाय क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए। आर की बजाय क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए, है ना। चल, अब 12 13 14 15 सोचना भाई, ये करो। 11 मैं कराऊं, करो।
अब देखो बेटा, जरा एक 11वें में क्या है, जरा ध्यान से जरा सुनिएगा, समझिएगा। 11वें क्वेश्चन में ये बेटा, 11वां इन्हें कहा था मैं कराऊंगा, इसमें बोथ का कॉन्सेप्ट है। जैसे द मदर बोथ कैरिड हर सन, देखो अपने बेटे को और अपनी डॉटर को कैरी किया, तो ये बोथ यहां नहीं यहां आना था। अब ये कॉन्सेप्ट बेटा प्रोनाउन का है जो गलती से नाउन में डल गया, लेकिन इतनी बात आप समझ लो। कैसे? द मदर कैरिड बोथ हर सन एंड डॉटर, मदर कैरिड बोथ हर सन एंड डॉटर, बस ये गलती थी बेटा इसमें। तो ये बोथ का यूज जो प्रोनाउन से रिलेटेड मैटर है, लेकिन इसमें यहां भी इतना तो समझ लोगे आप, अपने बेटे को और डॉटर को कैरी किया है तो बोथ यहां आएगा, बोथ हर सन एंड डॉटर। जैसे बोथ राहुल एंड मोहन, ठीक है। देखो बेटा, माई सिस्टर सर्व्स इन अ बॉयज स्कूल, बेटा एक लड़के का स्कूल नहीं होगा, ज्यादा का होगा, तो बॉयज और खाली अपोस्ट्रोफ। अगला देखो, हाय रे प्रभु, रोहन्स एंड मोहन्स हाउस। अच्छा एक बात बताओ बेटा, कह रहा है इज वेरी फार, तो एक ही घर है, एक ही घर है, तो बेटा रोहन पर अपोस्ट्रोफ एस नहीं आना। आगे, देयर आर मेनी न्यूज, बेटा देखो न्यूज कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन, तो मैनी नहीं छुटकू क्या होना था, मच। और मेरे दोस्त यहां भी तो इज करो तो क्या होना था, देयर इज मच न्यूज, देयर आर मेनी न्यूज नहीं। ठीक है, द टीचर हैज टॉट अल्फाबेट्स, नहीं सर अल्फाबेट एबीसीडी। ये तो है नहीं कि भाई रजनीकांत बना देगा टीचर, तुम्हें सारी भाषाओं के अल्फाबेट्स बता देगा, तो सिखा कौन सी भाषा रहे। मैं बोलूंगा क, आप बोलोगे क, मैं बोलूंगा ए, ऐसे थोड़ा ना पढ़ाया जाएगा। चलो मेरे दोस्त, अब देखो बेटा एक्सरसाइज नंबर 4 के 2-4 क्वेश्चंस। अब एक बात बताओ, ही इज अ 60 ईयर्स ओल्ड मैन। मैन क्या है बेटा, मेन नाउन, तो 60 ईयर्स ओल्ड, 60 ईयर ओल्ड मैन, 60 ईयर ओल्ड मैन। नेक्स्ट, अ 5 मैन कमेटी हैड, ठीक है। अब देखो पहली बात तो बेटा एक गलती तो ये हुई, 2 गलतियां हैं इस क्वेश्चन में। अब 5 मैन कमेटी, कमेटी मेन नाउन हुआ, तो ये जेंडर थोड़ा ना बता रहा है, ये तो मॉडिफायर है गुरुजी, और मॉडिफायर है तो हाइफन लगाओ और MEN के बजाय क्या करो बेटा, 5 मैन कमेटी, 5 मैन टीम। एग्जाम्पल कराया था बेटा आपको, कंपाउंड डिटेल में पढ़ा रखा मेरे बच्चे, तो क्लास भी तो ले ले, तू बोर कर दिया तूने, मैं कमेंट एक ही रिपीट कर करके उल्टी गिरवा देगा तो मुझे, कमेंट में बता दो डिटेल में प्रोनाउन। तो पहले क्या पढ़ा मेरे बच्चे, क्या है ये, कंपाउंड नाउन कंपाउंड पढ़ा या नहीं, फिर पहले क्या गोबर पढ़ा फिर। अगला बताओ बेटा यहां क्या गलती है, 3 आवर्स मीटिंग, नहीं बेटा 3 आवर मीटिंग, ये मेन नाउन हुआ, ठीक है, ये मेन नाउन हुआ, और मेन नाउन हुआ तो ये मॉडिफायर हुआ, तो 3 आवर मीटिंग, आवर्स नहीं, 3 आवर मीटिंग। नेक्स्ट देखो बेटा, एन ऑल पार्टीज मीटिंग, मीटिंग मेन नाउन हुआ, ऑल पार्टीज मीटिंग नहीं, ऑल पार्टी मीटिंग। नेक्स्ट देखो बेटा, कहता है देयर इज अ 2 वेज ट्रैफिक, नहीं बेटा ट्रैफिक मेन नाउन हुआ, 2 वे ट्रैफिक, 2 वेज ट्रैफिक नहीं मेरे पुत्र, 2 वे ट्रैफिक यहां पर होना चाहिए। अब बेटा आगे अपना एडवांस लेवल। अच्छा एडवांस लेवल का मतलब क्या है, मतलब ये नहीं होता बेटा कि इसमें उड़ते हुए नाउन के एरर आएंगे, मतलब ये होता है छुटकू कि ये पेपर में आए हुए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं, ठीक है, उनके एरर्स हैं बेटा, सारे नाउन जो भी आज तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे हैं, प्लस क्या सेंटेंसेस बड़े होंगे, एरर सेम होगा बेटा, सेंटेंसेस बड़े होंगे। अब आओ, ठीक है, जरा क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, और देखते क्या है आप खुद से टैकल कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 को जरा पढ़ के मुझे बताना बेटा क्या एरर नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ के मुझे जरा बताना क्या एरर नजर आ रहा है। आप बोलोगे देखो गुरु जी, पायल वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस, बिल्कुल ठीक है सर, वो अपने दोस्त के घर गई थी, एंड गिव हर, और उसको दिए थे 10 रुपीज नोट, नहीं सर 10 रुपी नोट, क्योंकि ये मॉडिफायर और मॉडिफायर का प्लूरल नहीं होगा। सारे प्रीवियस ईयर पेपर है बेटा सारे, ठीक है। नेक्स्ट, वी विल फाइंड अ लैंप पोस्ट, हमें एक लैंप पोस्ट मिलेगी, लैंप्स पोस्ट नहीं होता बेटा, अगर पेपर में ये करता ना लैंप्स पोस्ट, गलत, लैंप पोस्ट, क्योंकि पोस्ट से पहले लैंप मॉडिफायर। आगे देखो, एट द फ्रंट साइड, एट द फ्रंट साइड, बेटा फ्रंट के साथ क्या नहीं आता, साइड, तो कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर। वेरी गुड। हाँ बेटा आपको ये आपके नोट सेक्शन में ग्रामर, आपके नोट्स मैंने बांट रखे ना, ग्रामर पहले ग्रामर पीडीएफ, फिर वो क्या पीडीएफ, फिर कॉम्प्रिहेंशन पीडीएफ, तो ग्रामर पीडीएफ में आपको नाउन मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, द मोरल ऑफ द स्टोरी, द मोरल ऑफ द आर्मी, आर्मी का जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत ज्यादा हाई था, क्यों, क्योंकि जो न्यूज सामने से आ रही थी, न्यूज कैसा नाउन है बेटा, अनकाउंटेबल नाउन, तो कैसा होता है अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर।
जो न्यूज सामने से आ रही थी वो बड़ी अच्छी थी, वो अच्छी थी, तो बेटा वॉज या वर? अरे मेरे बच्चे न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है तो वो सिंगुलर हुआ, तो आप वहां पर क्या लगाओगे, वॉज या वर? तो आप बोलोगे सर यहां पर वर आना चाहिए या वॉज आना चाहिए। ठीक है मेरे शेर, आगे बढ़ते हैं। 4 माई सन इज रीडिंग दिनकर एंड निर्लाज पोइट्रीज। देखो बेटा, दिनकर की अलग है पोइट्री, निर्लाज की अलग है। हाँ सर अलग है, लेकिन पोइट्रीज तो नहीं कर सकते ना सर, पोइट्री होता है, क्योंकि पोइट्री अनकाउंटेबल नाउन है, लहजा दिखता ही नहीं है तो काउंटेबल कैसे हो जाएगा गुरुजी? आगे देखो, द सेम बोर्ड इज यूज फॉर चेस एज वेल एज फॉर ड्रॉट्स। एरर है बेटा, क्या बेटा? चेस भी प्रॉपर नाउन है, ड्रॉट्स भी प्रॉपर नाउन है, तो इसका सी कैपिटल होना था, चेस होना था, और ड्रॉट्स का डी कैपिटल होना था, क्योंकि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है। तो पेपर में कितने एरर? 2 एरर, ये भी गलत है और ये भी गलती है। तो पेपर में किस गलती को मान लोगे? पहले सी पार्ट को क्लिक कर दोगे बेटा, दोनों में से पहले इसमें गलती हुई है ना मेरे शेर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। 6 में कहता है मेरा दोस्त वेंट टू मुंबई, मुंबई गया। देखो मुंबई का एम कैपिटल है, बिल्कुल ठीक है बेटा। मुंबई गया एंड स्पोक, और बात की किससे? गोविंदास द एक्टर सेक्रेटरी है, गोविंदास द एक्टर। मैंने क्या सिखाया था? गोविंदा कॉमा द एक्टर सेक्रेटरी, ऐसे लिखना चाहिए ना बेटा इसको। कैसे लिखना चाहिए? गोविंदा कॉमा द एक्टर सेक्रेटरी। कराया था ना? राहुल द टीचर, राहुल जो टीचर है, ऐसे थोड़ा लिख दूंगा राहुल सो द टीचर। स्पोक टू गोविंदा से बात की। गोविंदा कौन? एक्टर सेक्रेटरी। नेक्स्ट देखो, चिल्ड्रन शुड नॉट सीक एडमिशंस। अब मैं बताता हूं बेटा, सीक एडमिशन होता है, एडमिशंस नहीं। सीक एडमिशन का मतलब पता है क्या होता है बेटा? सीक एडमिशन का मतलब होता है मेरे पुत्र दूसरों में दखल अंदाजी करना, तो दखल अंदाजी सीक एडमिशन है। टू द एल्डर्स सोसाइटी, एक और गलती है बेटा इसमें, एल्डर्स सोसाइटी, एल्डर्स पे अपोस्ट्रोफी भी तो लगाओ, एल्डर्स सोसाइटी। बॉयज स्कूल, बेटा जब आप बॉयज स्कूल लिखोगे तो बॉय पे अपोस्ट्रोफी एस भी तो लगाओगे, तो बॉय स्कूल लिखोगे, तो एल्डर्स सोसाइटी लिखोगे तो एल्डर्स पे अपोस्ट्रोफी भी तो लगाओगे। और सीक एडमिशन का मीनिंग याद रखिएगा, सीक एडमिशन बेटा इंटरफेयर करना, तो बड़ों की बातचीत में छोटों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, 7। नेक्स्ट देखो मेरे बच्चे, अब 8। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेज अ ह्यूज स्कोर इन द सेकेंड इनिंग्स। अभी बताया था ना बेटा, इनिंग नहीं होता, क्या होता है मेरे पुत्र? इनिंग्स। यही सिंगुलर यही प्लूरल होता है। इनिंग्स क्या होता है? इनिंग्स। अभी बताया था। नेक्स्ट देखो बेटा, शी डज नॉट कट पेपर विद अ ब्लेड बट विद अ सीजर्स। विद अ सीजर्स नहीं बेटा, विद सीजर्स। विद सीजर्स, विद अ सीजर्स नहीं बेटा, विद सीजर्स। एस लग जाएगा बट विद सीजर्स। नेक्स्ट देखते हैं, आई वेंट टू द हाउस एंड फाउंड दैट द कार्ट्स व्हील नहीं बेटा, द व्हील ऑफ द कार्ट। क्या आएगा मेरे बच्चे? द व्हील ऑफ द कार्ट। क्यों? क्योंकि इस पर अपोस्ट्रोफे नहीं आएगा। आज हम 10वें नंबर तक कर रहे हैं बेटा, कल भी नाउन की प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे और कल नाउन की प्रैक्टिस को हम खत्म कर लेंगे। ये देखो अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं, तो अभी कल की क्लास भी आपकी प्रैक्टिस लगी। देख लो कितने सारे क्वेश्चंस, कितने सारे क्वेश्चंस है, ये सारे के सारे कल प्रैक्टिस करेंगे मेरे पुत्र और आगे चीजों को बढ़ाएंगे। तो गुरुजी आज का हमारे लिए होमवर्क तो बता दो क्या है। आज का आपके लिए होमवर्क है मेरे बच्चे, आज का आपके लिए होमवर्क है जो भी सारा नाउन है उसको रिवाइज करना, और जो एरर्स मैंने कराए हाँ उन सेम एरर्स को हाँ अगेन दोबारा से रिवाइज करोगे। सेम एरर्स को दोबारा से रिवाइज करोगे। आगे के एरर खुद नहीं करोगे, पहले मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, खुद उन्हें मत करना सर आगे के खुद से ट्राई कर ले, क्या नहीं करने भाई ट्राई, मैं कराऊंगा ना मेरे बच्चे। याद आया डेमो क्लास में क्या कहा था, मैं कराऊंगा पहले प्रैक्टिस। तो अभी कल भी प्रैक्टिस होगी नाउन की, उसके बाद मैं होमवर्क दूंगा आपको। आज का होमवर्क ये है पूरा नाउन रिवाइज करके सेम एरर्स को दोबारा करना, बस आगे मत करना बेटा, मैं करूंगा। ठीक है, मैं कराऊंगा उसके बाद होमवर्क। चलो मेरे पुत्र, कल मुलाकात करते हैं 8 बजे। लव यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय।